हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग चैप्टर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके बेनिफिट्स पढ़े थे कि उसके बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ को क्या हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो आप ये मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब हम आपको वही कराएंगे जो आपके सिलेबस में है। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रेनिंग के जिनको दो ग्रुप में बांटा गया है। वैसे यहाँ पर हमें एक ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड बताया गया है ट्रेनिंग का। ऑन द जॉब मेथड जो होता है, ऑन द जॉब का मतलब होता है कि सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो ऑन द जॉब का मतलब है कि जॉब को करते करते जो हम साइड बाय साइड ट्रेनिंग लेते हैं अपनी वर्क लोकेशन पे ही, उसे हम ऑन द जॉब बोलते हैं। और जो ऑफ द जॉब होती है वो जो होती है वो वर्क प्लेस से थोड़ी दूरी पर होती है, यानी कि पहले हम सीखते हैं उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं ऑन द जॉब के। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि ट्रेनी को एक गाइडेंस में रखा जाता है एक वर्कर के साथ। इसका सिंपल एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको दूँ, अगर आपने हमारे घर में इलेक्ट्रीशियंस अगर हम बुलाएं तो उसके साथ में कोई ना कोई जो मेन इलेक्ट्रिशियन होता है जिसको सारा काम आता होता है, उसके साथ में कोई ना कोई एक इंसान आता है जो उसको देखकर सीख रहा होता है। तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होती है। ये इस तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें हायर लेवल के स्किल्स को हमें सीखना होता है और यहाँ पर स्किल्ड जॉब्स के लिए ये ट्रेनिंग मेथड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है अप्रेंटाइसीज जो है वो ही ट्रेनीज़ होते हैं जो कि कुछ टाइम जो है स्पेंड करते हैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ, ट्रेनर के साथ, जिससे वो उस काम को बहुत अच्छे से सीख कर सकें। अब लर्नर्स जो हैं वो स्लो लर्नर भी होते हैं और फास्ट लर्नर भी होते हैं। तो जो स्लो लर्नर होते हैं वो तो उनके लिए कुछ एडिशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे समय में। और फास्ट जो होते हैं वो तो एकदम ही सीख जाते हैं, इसलिए उनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है एडिशनल ट्रेनिंग की। नेक्स्ट है आपका कोचिंग। इस मेथड में जो है वो एक सुपीरियर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है या फिर गाइड करता है ट्रेनी को कोच की तरह। कोच को काउंसलर भी माना जाता है जो कि ये सजेस्ट करता है कि आपको गोल्स कैसे अचीव करने हैं और ट्रेनी की प्रोग्रेस को देखता है और सजेस्ट करता है कि अगर उसके परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज चाहिए हो या फिर उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज चाहिए हो, पूरा उसको ऑब्जर्व करता है वो कोच या फिर वो काउंसलर उस ट्रेनी को प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद जज करके उसको बताता है। तो ट्रेनी जो वर्क करता है डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के अंडर और मैनेजर जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ट्रेनी की कोचिंग की। यहाँ पर जो है ट्रेनी को पूरी तरीके से ग्रूम किया जाता है, यानी कि निखारा जाता है, जिससे कि अगर कभी सीनियर मैनेजर को कोई भी काम होता है या फिर सीनियर मैनेजर की जगह अगर हम उसको रखना चाहें तो हम उसको उसकी ड्यूटी दे सकते हैं। इससे ट्रेनी को चांस मिलता है कि वो नई जॉब को सीखने में उसको हेल्प मिलती है और हायर पोजीशन का काम भी उसको सीखने में हेल्प होती है। थर्ड है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो बहुत ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें जो है कुछ कैंडिडेट्स पढ़ते पढ़ते या फिर काम करते करते कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए 2 to 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे जाते हैं और वहाँ पर उस ऑफिस का काम करते हैं। ये एक जॉइंट प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर बिजनेस फर्म्स करते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो कुछ फैक्ट्री या फिर ऑफिस में काम करते हैं जिससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले सकें और स्किल्स अपने इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है आपका जॉब रोटेशन। ये ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक ट्रेनी को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट से या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ट्रेनी को कभी कभी बिजनेस की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से काम कर रहा है इसको देखने के लिए जॉब रोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ट्रेनी जो है वो अपने तो डिपार्टमेंट का काम सीखता है, साथ में जब हम उसको रोटेट
कर देते हैं। जैसे एक रोटेशन होता है ना, कि जैसे क्लास में भी एक रोटेशन होता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो नेक्स्ट वीक लास्ट पे जाएगा, लास्ट से फिर सेकंड लास्ट पे आएगा, ऐसे ऐसे आगे रोटेशन होता रहता है। तो ऐसे ही एक जॉब में भी रोटेशन होता है, जिसमें इंसान को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम सिखाए जाते हैं। जॉब रोटेशन से क्या होता है कि ट्रेनी जो है वो दूसरे दूसरे एम्प्लॉय से भी इंटरैक्ट कर सकता है और उसका कॉपरेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है। जब एम्प्लॉयज़ जो है इस मेथड से ट्रेंड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए या फिर रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेस मतलब कि उसकी जगह पे किसी और को लाना है या फिर ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का काम जब इंसान को पता चल जाता है तो उसके लिए फिर नया काम कुछ भी नया नहीं रह जाता, फिर वो इजीली उस काम को बहुत अच्छे से सीख कर दोबारा से नए तरीके से कर सकता है। तो ये थे ऑन द जॉब मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ऑफ द जॉब मेथड्स को डिस्कस करेंगे।